सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कार्बन फैमिली को कंप्लीट कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बोरोन फैमिली कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम पूरी की पूरी कार्बन फैमिली कंप्लीट कर देंगे। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है जी। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब जो कार्बन है वो हमारे पास C12 में प्रेजेंट होता है, C13 में, ये आइसोटॉप है इसके, ठीक है, और C14 में प्रेजेंट होता है। इसमें से जो 12 और 13 वाला है वो स्टेबल होता है, जबकि 14 वाला हमारा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये एक नॉन मेटल होता है। एलिमेंटल स्टेट मतलब कि सिर्फ कार्बन में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। एलिमेंटल स्टेट के एग्जांपल है कोल, ग्रेफाइट, डायमंड। और कंबाइंड में हमारे पास मेटल, कार्बोनेट और जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन की बात करें, ये भी एक नॉन मेटल है और सिलिका और सिलिकेट के रूप में हमें ये मिलेगा। ठीक है, ग्लास वगैरह बनाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद बात करें जर्मेनियम की, एक मेटलॉइड है और एग्जिस्ट करता है ट्रेसिस में। ठीक है, टिन की बात करें, ये एक मेटल है और एग्जिस्ट करता है ऐसे, इसका जो ओर होता है दैट इज कैसिटराइट। ठीक है जी। लेड की बात करें, ये भी एक मेटल है। और गैलीना, गैलीना ये इसका क्या है, हमारे पास कंपाउंड है, PbS बोलते हैं इसे। ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है +4। अब +4 कैसे आया? देखो 2s2 2p2। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। तो ये इसकी क्या वैलेंसी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो +4 इसकी यहां से होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s2 2p2, 3s2 3p2। अब यहाँ पे जर्मेनियम में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, +2 की भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट के उससे। ठीक है, तो हमारे पास ये +2 और +4, +2 प्लस +4, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। कार्बन जो है वो +2 भी शो कर सकता है, +4 भी और -4 भी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। पहली 4 आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, मतलब कि एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, तीन निकाल दिया, चार, चारों अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कार्बन के, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C4 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात तो आप गांठ बांध लो कि चारों तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो +4 की जो हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो मैंने बताया था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हाइयर की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, +4 की स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज होती दिख रही होगी। स्टेबिलिटी ऑफ +2 की बात करें तो डाउन द ग्रुप छोटी वाली वैलेंसी की जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसी कारण Pb+4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, +4 से +2 में जाना चाहेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हमारे पास लेड, ये सॉरी टिन, जो हमारे पास टिन है +2 में, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +4 में जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, शेल्स इंक्रीज होंगे, तो हमारे पास डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में किसकी ज्यादा होगी, ये याद रखना है आपको। देखो लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट सके। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप 13 से 14 जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास ENC बढ़ जाएगा, इसलिए ग्रुप 14 की ज्यादा है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु, यहाँ पे आपको फेरबदल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सही चल रहा है, सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा साइज बड़ा साइज होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पर पीबी में यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन ग्रुप 14 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 13, और ये आपको याद करना पड़ेगा ट्रेंड। ठीक है, और सबकी मतलब ऑलमोस्ट बराबर होती है एज कंपेयर टू कार्बन।
ठीक है, सबकी और ऑलमोस्ट बराबर होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी मैंने बताया था कितनी की है, 4 की है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अदर एलिमेंट्स की ज्यादा हो जाती है क्योंकि उनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो एक्सपेंड करेगा और उसमें अकोमोडेट कर सकता है। अब केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करवा देंगे कार्बन हाइड्राइड की, फिर देखेंगे क्या होता है। देखो CCl4 को अगर हम पानी में डालें तो कुछ नहीं होगा, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वाटर को कहाँ वेलकम करेगा ये, ठीक है, नहीं कर सकता। प्लस में अगर हम देखें SiCl4 को अगर हम पानी में डाल दो, ये रिएक्शन कर देगा और हमारे पास सिलिसिक एसिड दे देगा। ठीक है, SiOH4 दे देगा, साथ में HCl हमारे पास दे देगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास +2 की बन सकती है +4। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली, 2 तरह की बनेगी। CO बनेगा जो कि न्यूट्रल है, मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में। SiO कभी बनता ही नहीं है, और बनेगा तो बहुत ही इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तब बनेगा। ठीक है, ठीक है। GeO हमारे पास एसिडिक है, और लास्ट के दोनों हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, अगर MO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर SiO2, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये तीनों क्या है हमारे पास, एसिडिक है, और लास्ट के दोनों अगेन एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है कि कौन सा एम्फोटेरिक है, ठीक है, और कौन सा हमारे पास एसिडिक है। आ गई बात समझ में? आगे बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, पहले 3 तो रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करेंगे, पहले 3 तो क्या करेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, पहले 3 रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा भाव खा के ये क्या करेगा, स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करके SNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो लेड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO बना देगा, और इसको बना देगा पैसिव, पैसिव। ठीक है, थिन लेयर बना देगा इसके ऊपर और इसको बना देगा पैसिव। ठीक है, आगे बात करते हैं हेलोजन के साथ। अगेन +2 +4 दोनों के बनेंगे। कार्बन सिलिकॉन रिएक्ट ही नहीं करते, ये बना जाएगा GeX2। ठीक है, ये SnX2, और PbX2 हमारे पास स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होगा बता दो, यहाँ पे X2 +2 ऑलरेडी गिवन है, +2 स्टेबल है। ठीक है, PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक पॉइंट दे रखा था NCERT में, मैंने लिख दिया है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलमोस्ट ऑल हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली आर कोवेलेंट एक्सेप्ट SnF4 PbF4 आर आयनिक। ये भी पॉइंट आपको की पॉइंट्स में डालना है, ठीक है, ताकि आखिरी में आप रिवाइज करो तो आपके दिमाग में हो। ठीक, एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन देख लेते हैं आप। छोटा साइज है, कैसे कार्बन अलग है अदर एलिमेंट से। सबसे पहली बात, सबसे छोटा साइज है। साइज छोटा होने के कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन फॉर्म्स p बॉन्ड, जैसा हमने बोरोन में पढ़ा था वैसा ही कार्बन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। अब एक कार्बन जो है वो एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। उसके पास ये क्षमता है कि वो जाके लोगों से दोस्ती करता है। ठीक है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, जाएगा सबसे बात करेगा, एक से बात नहीं, दूसरे से करेगा, सबके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी विद वन अनदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर हम कैटेनेशन की सीक्वेंस देखें, या फिर ऑर्डर देखें, या फिर कैटेनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, किसकी कितनी उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये अगर इसका ऑर्डर देखें तो दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद करना है कि डाउन द ग्रुप जो कैटेनेशन की पावर है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंस कार्बन हैज p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड इट शोज कैटेनेशन ड्यू टू इट्स कार्बन शोज। अब ये p बॉन्ड है और कैटेनेशन शो कर रहा है, इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब कार्बन के फॉर्म्स देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी या फिर एमोर्फस फॉर्म होगी। क्रिस्टलाइन में हमारे पास 3 आएंगी, ग्रेफाइट, डायमंड और फेलोरेंस। ठीक है, एमोर्फस में हमारे पास क्या आएगा, कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल। ठीक है, कार्बन ब्लैक कैसे बनेगा, अब कार्बन ब्लैक बनेगा हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन देंगे लिमिटेड सप्लाई की, तो हमारे पास कार्बन ब्लैक बनेगा। कोक कैसे बनेगा, हीटिंग वुड और कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंस है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई था, यहाँ पे एब्सेंस है। ठीक है, चारकोल कैसे बनेगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फेलोरेंस। चारकोल क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और फेलोरेंस की इम्प्योर फॉर्म कौन सी होती है, चारकोल। ठीक है जी, डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड क्या था, क्रिस्टलाइन था, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। ठीक है, ईच कार्बन, इसमें
कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ईच कार्बन फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इसकी सी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर। ठीक है, याद करनी है, पूछ सकते हैं आपसे। रिजिड 3D नेटवर्क होता है इसका। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे पास। यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं फॉर शार्पनिंग द हार्ड टूल। ग्रेफाइट की बात करें तो स्लिपरी और सॉफ्ट होता है ये। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोडायनेमिकली कौन हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो दैट इज ग्रेफाइट। लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, हेल्ड बाय द वंडरबॉल फोर्सेस। यहाँ पे क्या होती है, वंडरबॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती है। डिस्टेंस क्या होता है लेयर के बीच में, 340 पिकोमीटर। ईच लेयर हैज हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। और कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ये देखो पूरा डाटा दे रखा है मैंने आपको, पूरा एक चार्ट में या फिर एक पेज में लिख के दे दिया क्या क्या हमारे पास ग्रेफाइट में गिवन है एनसीईआरटी में। ठीक है, हर ईच ग्रेफाइट 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन दैट इज मोबाइल, दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर ईच लेयर, वो क्या करेगा, घूमेगा, वो आवारा है, फोर्थ वाला आवारा है। तो ड्यू टू दिस ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मोबाइल है, ठीक है, तो क्या करेगा, बाहर से इंफॉर्मेशन भी लेके आएगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यूज्ड एज लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर, ग्रेफाइट को हम यूज कर सकते हैं। फिलरेंस की बात करें तो ग्रेफाइट को अगर हम हीट कर दें इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, हीलियम या नियोन की प्रेजेंस में अगर हम ग्रेफाइट को हीट कर दें तो फिलरेंस मिलता है। ठीक है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो दो क्वेश्चन बन गए, एक है प्योरेस्ट और एक था स्टेबल। तो स्टेबल तो हमारे पास है ग्रेफाइट, पर प्योरेस्ट क्या है हमारे पास, फिलरेंस। ठीक है जी, समझ में आ गया। बिकॉज दे हैव स्मूथ क्लोज स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट में ना कुछ सरफेस कार्बन होते हैं, हैविंग द 4 वैलेंसी। दीज कार्बन एटम फॉर्म बॉन्ड विद इम्प्योरिटी। ये क्या करेंगे, इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में होता है पर फ्लोरेंस में नहीं होता, इनका बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर होगा ये। ठीक है, C60, इसको सॉसर बॉल भी बोलते हैं या बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी बोलेंगे। यहाँ पे 20 हमारे पास क्या होंगे, 6 मेंबर रिंग होगी। 12 हमारे पास 5 मेंबर रिंग होगी, ये डाटा पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और 60 हमारे पास क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। ठीक है, कंटेनिंग कार्बन। ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड एज, जैसे हमने ग्रेफाइट में देखा, देखो ग्रेफाइट का ही तो भाई है, ग्रेफाइट को ही तो गर्म करके बना है, तो वैसा ही इसका क्या होगा, हाव भाव होगा। तो डीलोकलाइज्ड होगा और गिव एरोमेटिक कैरेक्टर। वहां पे क्या दे रखा था, ये दे रहा था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या देगा, एरोमेटिक कैरेक्टर देगा हमारे पास फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को कंटेन्स बोथ कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्लोरेंस में क्या सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें डबल बॉन्ड भी होता है। तो एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का देखो इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ऐसे कुछ हवा में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, पॉइंट के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप बोलोगे एनसीईआरटी से बाहर आ गया। ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं अब। सीओ बनाएगा कार्बन कार्बन मोनोक्साइड और CO2 क्या है, अब कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। अगर दो कार्बन एलिमेंटल को जो सॉलिड फॉर्म में पड़ा है उसको ऑक्सीजन लिमिटेड दे दे तो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, प्योर कैसे बनाएंगे हम, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्योर CO हम कैसे बना सकते हैं, तो कैसे करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड हमारे पास ये है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे, जहां से हम वाटर को रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे और वहां से हमारे पास CO बन जाएगा। कमर्शियली हम कैसे बना सकते हैं, कमर्शियली ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली कैसे बनाएंगे, कार्बन लेंगे प्लस वाटर में डालेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे अच्छा खासा, तो हमारे पास CO प्लस H2 बन जाएगा, जिसको हम गैसियस फॉर्म में दोनों है, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस और सिन गैस। इंपॉर्टेंट। ठीक है, CO2 यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन सॉलिड को अगर हम फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे दें तो हमारे पास CO2 बन जाएगा। अगर हम कोई भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको हम ऑक्सीजनेशन करा दें उसका, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिला दें, तो अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब टी दो कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन के साथ हवा में क्या है, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, और टेम्परेचर दे दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CO प्लस N2। अब ये क्या है, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसे, प्रोड्यूसर गैस।
ठीक है, एक थी वाटर गैस जहां पे H2 था, यहाँ पे N2 है। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर इंपोर्टेड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सीओ क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना है ये आपको, ठीक है। Fe2O3 है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दे देंगे तो Fe बना देगा और CO2 बना देगा। ZNO है तो ZN को इसको रिड्यूस कर देगा, इसकी ऑक्सीजन निकाल देगा बाहर। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। CO फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल। अगर CO हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया तो ये क्या करेगा? ब्लड में जितने भी ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देगा, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, स्टेबल है, ठीक है, ये जल्दी बनेगा, ठीक है जी। CO2, अब CO2 कैसे बनेगा? लैब मेथड क्या है? अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में मिला दे तो हमारे पास CCl2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। बहुत इजी है भाई, अगर आपको रिएक्शंस आते हैं करने तो बहुत इजी है। कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है? अगेन हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, हीट कर देंगे इसको, बस लाइम बन जाएगा हमारे पास, CO2 बाहर निकल जाएगी। अगर पानी के साथ हम CO2 को रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि एक वीक मोनो डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मतलब ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में टूट जाएगा, H प्लस दे देगा और HSO4 माइनस दे देगा। इसका काम आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत आएगा, ठीक है। अब ये भी दोबारा टूटेगा, डिसोसिएट करेगा, H दोनों बाहर निकल गए इसके, ठीक है। तो ये क्या है? वीक हमारे पास डाइबेसिक एसिड है। बफर सोल्यूशन होता है इसका, मेंटेन, ये क्या करेगा? बफर सोल्यूशन बना के रखेगा, हमारे पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करके रखता है, जो कि होता है 7.26 टू 7.42। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बफर कौन सा है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, 2 सिग्मा sp लीनियर, पी पाई बॉन्ड होती है। डाइपोल कुछ नहीं होता, डाइपोल मतलब कि अलग अलग पोल। अब देखो दोनों साइड तो सेम ही दिख रहा है तो दोनों क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे, यहाँ पे कोई भी डाइपोल नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है? यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है? हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, SiO2, इसको बोलते हैं हम सिलिका, ठीक है जी, सिलिका बोलेंगे। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका हमारे पास ये होता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है इसका, देख रहे हो SiO, ये इसकी यूनिट है जो रिपीट हो रही है बार बार। टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड होता है ये। 8 मेंबर की रिंग होती है विद ऑल्टरनेट SiO बॉन्ड। नॉन रिएक्टिव होता है बिकॉज SiO बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई तो आसानी से टूट नहीं पाएगा और रिएक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो SiO2 को अगर हम NaOH में डालेंगे तो क्या देगा? सिंपल रिएक्शन Na2SiO3 प्लस वाटर, रिएक्शन पूछा जा सकता है बिल्कुल। अगर इसको HF में डाल देंगे तो SiF4 दे देगा। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है? इसका R2SiO ग्रुप होता है इसमें। सिलिकॉन में हमारे पास क्या होता है? R2Si ग्रुप होता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिलिकॉन क्या होता है हमारे पास? ये होता है, एनसीईआरटी में गिवन था, आई टोल्ड यू। अब कैसे बनाइए, बना कैसे है? हमारे पास 2 ये रिएक्शन है, प्लस में इसमें सिलिकॉन करेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे साथ में, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। Cl2 बन गया। अब Cl2 बनने के बाद यहाँ से हम डिहाइड्रेशन कर देंगे, HCl निकाल देंगे और वाटर निकाल देंगे, सॉरी वाटर डाल देंगे और HCl बाहर निकाल देंगे। अब वाटर डाल दिया तो हमारे पास ये बन गया स्ट्रक्चर, Cl की जगह हमारे पास OH आ गया। अब बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन से हम क्या करेंगे? यहाँ से वाटर निकाल देंगे दोबारा। अब वाटर निकलेगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा हमारे पास। टू स्टॉप द चेन एड CH3 होल थ्राइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम इसे चेन को रोकना चाहते हैं तो हम क्या ऐड करें? ये ऐड कर देंगे हम। ये जो टर्मिनल पे दिख रही है ना चीजें, इनको ही हम खत्म कर देंगे ताकि यहाँ पे आके कोई भी हमारे पास एड ऑन ना हो एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, देख रहे हो ये वाटर रिपेलिंग होता है। ये यहाँ पे हमने सारी ऐड कर दी तो यहाँ पे तो कोई और आके ऐड ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसको। नेक्स्ट है सिलिकेट। सिलिकेट क्या है? SiO4, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिलिकेट। जियोलाइट क्या होगा? फ्यू सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, जियोलाइट बोलेंगे इसको, इन 3D SiO2 ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। किससे रिप्लेस होगा? ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम से।
एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। केटायन लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बैलेंस कर देता है इसको। नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर देगा? ये चीजें बैलेंस कर देंगी। एग्जाम्पल इसका फ्लेट्सपार है। यूज एज कैटलिस्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं इसे क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन में। ठीक है। ZSM5 ये हमारे पास डायरेक्टली अल्कोहल गैसोलाइन में हम ये यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम में हम इसे यूज कर सकते हैं। जियोलाइट यूज्ड एज रिमूविंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए हम जियोलाइट का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी कार्बन फैमिली हुई खत्म। ठीक है। बहुत छोटी फैमिली है, बहुत इसमें ट्रेंड वगैरह हैं इतने। इसमें आपसे ग्रेफाइट से क्वेश्चन आ सकता है, डायमंड वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सिलिकेट वगैरह से, कंपाउंड से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे Pb+4 और हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो अगली फैमिली जो होगी हमारी होगी नाइट्रोजन फैमिली। उसको भी हम बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी वीडियो को दोबारा देखो, रिवाइज करो और पढ़ते रहो, हसल करते रहो। ठीक है। अपना कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।